दोस्तों, अगर आप DSSB स्पेशल एजुकेटर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर भारत में किसी भी स्पेशल एजुकेशन टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम DSSB के प्रीवियस ईयर स्पेशल एजुकेटर के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट कोड 147/14 DSSB PRT स्पेशल एजुकेटर का पेपर, जो हुआ था दोस्तों 19 अक्टूबर 2014 के दिन। यहाँ पर आपको ये नोटिस दिखा देता हूँ, जो कि आंसर की का नोटिस है। नोटिस की डेट 21 अक्टूबर 2014 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी पोस्ट कोड 147/14 विच वाज हेल्ड ऑन 19 अक्टूबर 2014। तो 19 अक्टूबर 2014 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था DSSB के द्वारा। और आज की इस वीडियो में इसी पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इसका पार्ट बी यानी जो पोस्ट स्पेसिफिक पोर्शन होता है पेपर का, जिसमें डिसेबिलिटी के या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं भारत में स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की या दिल्ली के DSSB के स्पेशल एजुकेटर एग्जाम की, उनके लिए पेपर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको यहाँ पर DSSB के स्पेशल एजुकेटर के पुराने पेपर मिल जाएंगे। आपको चैनल पर आकर प्लेलिस्ट है DSSB प्रीवियस ईयर पेपर, इस प्लेलिस्ट को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर DSSB पोस्ट कोड 87/17 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के पेपर का सॉल्यूशन, इसके अलावा पोस्ट कोड 93/20 TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर और पोस्ट कोड 15/17 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, ये सभी पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। इस वीडियो में दोस्तों आपके सामने जो पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर है यहाँ पर 200 क्वेश्चंस का, जिसमें पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट होते हैं। हम यहाँ पर पार्ट ए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सीधा आपको पार्ट बी जो कि पोस्ट स्पेसिफिक होता है, उसके डिसेबिलिटी वाइज सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन भी यहाँ पर है पोस्ट स्पेसिफिक रिलेटेड क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, लेप्रोसी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हैंसेंस डिजीज। लेप्रोसी डिजीज को यहाँ पर हैंसेंस डिजीज के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, विच इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद स्किन पैचेज कॉज ड्यू टू लेप्रोसी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द अफेक्टेड स्किन। तो लेप्रोसी के कारण क्या क्या फीचर होते हैं, तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहला ऑप्शन सही है, इसमें सेंसेशन का लॉस हो जाता है, स्किन अफेक्टेड हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 102 का। दोस्तों ये जितने भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये DSSB की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2014 का नोटिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी नोटिस में यहाँ पर पूरी आंसर की दी गई थी सेट वाइज। इसके अलावा यहाँ पर रिवाइज आंसर की भी आई थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये सभी ऑफिशियल नोटिस हैं जो DSSB की वेबसाइट पर मौजूद है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे नोटिस। तो बिल्कुल ही ऑथेंटिक ये जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 103 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन है मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है डिसलेक्सिया, जो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी का टाइप है या एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, जिसमें 4 ऑप्शन है, मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, ADHD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेंटल रिटार्डेशन। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 2014 के हिसाब से हैं। 2016 में RPWD एक्ट आया था, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया था, और एक आध डिसेबिलिटी और भी थी जिनको इंक्लूड कर दिया गया था। तो जितने भी आंसर्स हैं ये 2014 के हिसाब से हैं, तो इसमें आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें अपने मन में। जो भी आंसर है DSSB की ऑफिशियल आंसर की के द्वारा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 105 है, लर्निंग डिपेंड ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ऑप्शन है ऑलवेज, समटाइम, नेवर, इन कैलकुलेशन। तो 105 का जो सही आंसर है वो है ऑलवेज, ऑप्शन नंबर ए। 106 है, एन एग्जाम्पल ऑफ एन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन सा है, मेंटल रिटार्डेशन है, डिसलेक्सिया है, ADHD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसका सही आंसर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। 107 है,
इन लर्निंग डिसेबिलिटीज द नेम ऑफ मैथमेटिकल डिसऑर्डर। तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिस्फेजिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिस्कैलकुलिया। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों उस टाइम पूछे गए थे, आप पेपर देख के यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है आगे के क्वेश्चन थोड़े मुश्किल नजर आए। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग में अकर इन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। ऑप्शंस हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पीच, डिफिकल्टी लर्निंग न्यू वर्ड्स, डिफिकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड। तो ये सारे ही चीजें यहाँ पर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ द अबव, वो इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल कॉज ऑफन एसोसिएटेड विद फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए हियरिंग इंपेयरमेंट, क्लेफ्ट पैलेट, स्मॉल फ्रंटल लोब्स, सेरेब्रल पॉल्सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, स्मॉल फ्रंटल लोब, जो कि माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर का ये यहाँ पर कारण नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 110 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज टू एड्रेसिंग स्लटरिंग। तो 110 में चार ऑप्शन जो दिए हैं वो हैं पर्पसफुल स्पीच, प्रैक्टिकल स्पीच, डिलेड स्पीच, प्रोलॉन्ग स्पीच। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है प्रोलॉन्ग स्पीच, यानी स्लटरिंग यानी हकलाना जिसे कहते हैं, तुतलाना जिसे कहते हैं, उसमें कौन सी टेक्निक का यूज होता है? प्रोलॉन्ग स्पीच का यहाँ पर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ऑप्शंस हैं सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, इम्पेयरमेंट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग जनरली, these deficits should be manifest before the age of 18 years, all of the above। तो इसमें जो सही आंसर है वो है all of the above, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 112, द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म एक्सपेक्ट। तो इनमें से सारी ऑटिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक को छोड़कर, तो वो कौन सा रहेगा? ऑप्शंस हैं ऑनसेट आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज, रेपिटेटिव बिहेवियर, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट, सीवियर डेफिसिट इन सोशल इंटरेक्शन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो हैं वो सारे ही ऑटिज्म के यहाँ पर सिम्टम्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन है ऑनसेट आफ्टर 6 ईयर, ये गलत है। यहाँ पर 3 ईयर्स होता है, ऑनसेट 3 ईयर होता है, तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, व्हाट इज हिडन डिसेबिलिटी। हिडन डिसेबिलिटी किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं समवन हु इज fearful of going outside of their house, a disability that is not obvious by looking at someone, there is no hidden disability। ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। तो 113 का जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। हिडन डिसेबिलिटी वो होती है दैट इज नॉट ऑब्वियस लुकिंग एट समवन, जो किसी को आप सामने से देखकर एकदम से अंदाजा नहीं लगा सकते किसी डिसेबिलिटी का, या नजर नहीं आती है एकदम से, तो वो ऐसी डिसेबिलिटी हिडन डिसेबिलिटी होती है। और हिडन डिसेबिलिटी का सबसे जो कॉमन या सबसे जनरल एग्जाम्पल है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है लेकिन वो शो नहीं हो पाती, और वो एक तरह की हिडन डिसेबिलिटी यहाँ पर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिडन डिसेबिलिटी। 114 क्वेश्चन का जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था 113 में, वही क्वेश्चन आ गया है। ऑटिज्म, ADHD, बायपोलर। तो ये सारी जो डिसेबिलिटी हैं दोस्तों, ये हिडन डिसेबिलिटी हैं, जो एकदम से आप देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, नहीं बता सकते कि ये इनमें इन बच्चों में या इस पर्सन में किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है। तो ऑटिज्म, ADHD, बायपोलर ये सभी हिडन डिसेबिलिटी है, और ये आंसर DSSB का द्वारा दिया गया है। दोस्तों अगर आपके हिसाब से इस आंसर में कुछ गलती है या फिर आपके हिसाब से कोई और आंसर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, क्योंकि ये आंसर DSSB ने दिया है और इसकी फाइनल आंसर की में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। DSSB ने इसी आंसर को फाइनल माना है, ऑल ऑफ दी अबव को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115, इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समवन विद अ कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट देन। तो चार ऑप्शन है, डू नॉट आस्क द पर्सन टू रिपीट व्हाट दे हैड सेड बिकॉज यू माइट offend them, just pretend you understood them and hope you guessed what they say, politely ask the person to repeat what was said and repeat it back to make sure what you thought was said it correct। यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर आप इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड समवन विद अ कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, अगर आप किसी की बात को समझ नहीं पाए हैं तो आप इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर दोस्तों DSSB की आंसर की के हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जिसमें लिखा है जस्ट प्रिटेंड यू अंडरस्टूड देम एंड होप यू गेस व्हाट दे से। लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर गलत है दोस्तों, क्योंकि ये आंसर किसी भी तरीके से मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सही आंसर की तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है।
politely ask the person to repeat what was said and repeat it back to make sure what you thought was said is correct। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन डी ट्रिपल एस बी के आंसर की के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बताया गया है। दोस्तों आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए और पेपर में हमें क्या टिक करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 है, इफ यू फाइंड अ स्टूडेंट वियरिंग सम ऑड ड्रेस इन योर क्लास यू विल। अगर कोई बच्चा कोई और ड्रेस क्लास में पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। चार ऑप्शन दिए हैं, आस्क द स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द क्लास, मेक अ जोक ऑन हिम, काउंसिल हिम नॉट टू वेयर सच क्लोथ्स इन अ क्लास, नॉट गिव एनी अटेंशन। तो 116 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, काउंसिल हिम नॉट टू वेयर सच क्लोथ्स इन अ क्लास। क्वेश्चन नंबर 117 है, द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज सिंबल्स, सिमेंटिक्स, मैन, चाइल्ड। तो 117 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंबल। क्वेश्चन नंबर 118, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट टॉट, ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, गुड रैपर विद स्टूडेंट, ए गुड मोटिवेटर। तो 118 का जो सही आंसर डी ट्रिपल एस बी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ए गुड मोटिवेटर। लेकिन मुझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी सही लग रहा है, डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट टॉट। तो यानी उसको अपने सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और अगर हम सीटेट के एग्जाम को उठाएं तो वहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उसमें जो पहला आंसर है डीप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वो यहाँ पर ज़्यादा सही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है। डी ट्रिपल एस बी ने क्वेश्चन नंबर 118 का जो सही आंसर बताया है वो ऑप्शन नंबर डी बताया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, आपके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही रहेगा या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, ए गर्ल स्टूडेंट शोज टैलेंट एंड इंटरेस्ट इन साइंस बट हर पेरेंट्स आर पुशिंग हर टू टेक ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, व्हाट एडवाइस यू वुड यू सजेस्ट टू द गर्ल। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक जो गर्ल स्टूडेंट है उसे साइंस स्ट्रीम लेनी है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं उसको ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में लेने के लिए यहाँ पर प्रेशर कर रहे हैं। तो आप उसे क्या एडवाइस देंगे। ऑप्शंस हैं, टू लिसन टू हर पेरेंट्स, टू बी फोकस ऑन व्हाट हर फेवरेट सब्जेक्ट्स, टॉक टू हर पेरेंट्स एंड पॉइंट आउट हर टैलेंट, एनकरेज हर टू ट्राई फॉर स्कॉलरशिप सो दैट शी कैन स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ हर इंटरेस्ट। तो 119 का डी ट्रिपल एस बी ने जो सही आंसर यहाँ पर बताया है, आंसर की के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बताया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी सही बैठ रहा है, टॉक टू हर पेरेंट्स एंड पॉइंट आउट हर टैलेंट। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी हद तक सही हैं। तो डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आंसर की में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी या फिर डी में से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 120 है, साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हर या हिज, इंटेलिजेंस, गुड बिहेवियर, क्रिएटिविटी, गुड मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर है क्रिएटिव चाइल्ड का जो यहाँ पर साइन है वो क्रिएटिविटी रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 121, मोस्ट साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट डेवलपमेंट इज ड्यू लार्जली टू नेचर, लार्जली टू नर्चर, टू नेचर एंड नर्चर एक्टिंग सेपरेटली, टू एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो 121 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर नेचर और नर्चर का सम्मिलित प्रयास या सम्मिलित जो गुण होते हैं उनको मिलाकर ही यहाँ पर बच्चे का विकास होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 122 क्वेश्चन है, फ्रोवेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वाज हिज डेवलपमेंट ऑफ द। तो फ्रोवेल का एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट है। ऑप्शंस हैं, वोकेशनल स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, किंडरगार्टन या फिर लैटिन स्कूल। तो फ्रोवेल का जो योगदान है वो किंडरगार्टन स्कूल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, ए मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी इज इट्स फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, ए मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी इज इट्स फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग। ऑप्शंस हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव प्रोसेस इन डेवलपमेंट। इसका जो सही आंसर डी ट्रिपल एस बी के आंसर की में दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124, 124, एब्सेंटिज्म कैन बी टैकल्ड बाय, यानी जो बच्चे ज्यादातर स्कूल में एब्सेंट रहते हैं उसको किस तरीके से आप टैकल करेंगे। 124 क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं, पनिश द स्टूडेंट, गिविंग द स्वीट्स, टीचिंग, कॉन्टेक्टिंग द पेरेंट्स। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर कॉन्टेक्टिंग द पेरेंट्स रहेगा कि उनके पेरेंट्स से बात करेंगे और
कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा यहाँ पर सबसे ज़्यादा एब्सेंट क्यों रह रहा है, क्या कारण है, और फिर उसका यहाँ पर कारण की रोकथाम के उपाय यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, इफ एन गर्ल चाइल्ड डज नॉट कॉर्नर टू स्कूल रेगुलरली यू विल। तो ऑप्शन दिए गए हैं, नो बॉदर, स्ट्रक ऑफ हर नेम, नाम काट देंगे, कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, मीट द पेरेंट एंड एनकरेज देम। तो 125 क्वेश्चन और 124 क्वेश्चन सेम ही है। उसमें भी यही पूछा जा रहा था कि बच्चा एब्सेंट रहता है, और इसमें भी यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि स्कूल रेगुलर नहीं है तो क्या करेंगे। इसका भी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, इन को एजुकेशन यू वांट। को एजुकेशन में आप क्या नहीं करेंगे या क्या नहीं चाहेंगे। मेक सेपरेट रोज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यू गिव प्रेफरेंस टू बॉयज ओवर गर्ल्स, यू गिव प्रेफरेंस टू नन, यू डील अकॉर्डिंग टोन। तो 126 का सही आंसर जो डी ट्रिपल एस ने दिया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया है, यू डील अकॉर्डिंग टोन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स इज रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, इमिटेशन। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 128, गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग। तो यहाँ पर जो गुड रीडिंग है उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या रहता है, क्या डेवलप करने का रहता है। अंडरस्टैंडिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंसिटिविटी, इंक्रीज फैक्चुअल नॉलेज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो अंडरस्टैंडिंग रहेगा, कि उसको समझ आना चाहिए। गुड रीडिंग का यहाँ पर एम यही रहता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, नेचर ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक इमिटेटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, डिस्ट्रक्टिव। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 129 का जो सही आंसर डी ट्रिपल एस ने यहाँ पर दिया है वो इमिटेटिव दिया है। नेचर ऑफ चिल्ड्रन इमिटेटिव होता है, यानी बच्चे नकल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर रहना चाहिए कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, यानी उनमें कुछ प्रोडक्टिव काम करने की या फिर प्रोडक्टिव सोचने की क्षमता होती है बच्चों में, उनका नेचर ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी ट्रिपल एस बी के आंसर की में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 129 का। आपके हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप जरूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, हाउ डज ए टीचर कैन इम्प्रूव द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट। तो बच्चे की अटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए टीचर क्या कर सकता है। बाय सेल्फ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग बाय हेडमास्टर प्रिंसिपल, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग वेज ऑफ टीचिंग। तो 130 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग, जिससे बच्चे का अटेंशन यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 131 है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर फाउंड टू बी हैरेसिंग अनदर स्टूडेंट, व्हाट शुड बी योर रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं, पनिश द स्टूडेंट्स, सेंड टू देयर पेरेंट्स, काउंसिल द स्टूडेंट इंडिविजुअली, गिव देम सीवियर वार्निंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगर कुछ बच्चे मिलकर किसी एक बच्चे को यहाँ पर हैरेस कर रहे हैं तो आपका जो सही ऑप्शन रहेगा, आपको करना है कि उन सभी बच्चों की इंडिविजुअल काउंसलिंग करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 132 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो 132 नंबर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्रोमोसोम, जीन, फर्टिलाइज सेल और जायगोट। तो डी ट्रिपल एस बी ने जो इसका सही आंसर दिया है 132 का वो है जीन। हेरिडिटी की जो यूनिट है वो जीन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज। तो किसी भाषा में जो अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वो है मॉर्फेम होती है। दोस्तों काफी ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार हम देखते भी हैं सीटेट में या फिर किसी और टीचिंग एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है मॉर्फेम। क्वेश्चन नंबर 134 है, ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर स्कोर 75 in an IQ test, his mental age will be dash years। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज 16 साल दी है, IQ यहाँ पर 75 दिया है और इसकी मेंटल एज यहाँ पर पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन को दोस्तों एक सिंपल से फॉर्मूले के द्वारा हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। IQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है MA/CA × 100, यानी MA का मतलब है मेंटल एज, बच्चे की मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज बच्चे की जो एक्चुअल आयु है, एक्चुअल एज जो बच्चे की होती है वो यहाँ पर आएगी, गुणा में 100 करना है, और IQ यहाँ पर 75 दिया है। इस फॉर्मूले में अगर हम सारी जो डिजिट्स हैं वो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन नंबर ए 12 साल उसकी यहाँ पर मेंटल एज निकल के आएगी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 135, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज। ऑप्शंस हैं, चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज हर ओन, collaborative problem solving, individual assignment to each other, after initial explanation do not support a child in solving difficult question। तो 135 का जो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से आंसर
आंसर की में आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। 136 क्वेश्चन है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर, इंट्रोवर्ट इन नेचर। 136 का जो सही आंसर है इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। 137 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल का इनमें से कौन सा एग्जांपल है, क्लाइंबिंग, हॉपिंग, रनिंग या फिर राइटिंग। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राइटिंग। बाकी सारे जो एग्जांपल हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आते हैं। 138 का क्वेश्चन जो है वो है, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक को छोड़कर बाकी सारी चीजें सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए जरूरी हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन और सेग्रीगेशन। तो 138 का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सेग्रीगेशन हमें नहीं करना चाहिए इंक्लूजन के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 139 है, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। 139 का जो सही आंसर D+B की आंसर की में दिया है वो है डीवी, जॉन डीवी। 140 क्वेश्चन है यहाँ पर, द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर ए 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज नेबरहुड, फैमिली, प्लेग्राउंड या फिर स्कूल। 140 का जो सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, प्लेग्राउंड। द पीरियड ऑफ ए सेंसरी मोटर एडेप्टेशन ऑफ पियाजे। पियाजे की थ्योरी में जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज होती है उसमें से इसका सही आंसर कौन सा है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 2 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर ए टीचर। तो इसमें से कौन सा है, वर्कबुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, एटलस या फिर करिकुलम गाइड्स। तो 142 का जो सही आंसर D++ में दिया है वो है सप्लीमेंट्री मटेरियल। द एक्टिविटी टेक्निक इज क्लास सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड। तो इसका जो सही आंसर है, एक्टिविटी टेक्निक का अगर हम क्लास में यूज करते हैं तो वो बाल केंद्रित विधि होती है, यानी स्टूडेंट सेंटर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए नॉर्मल चाइल्ड ऑफ 12 ईयर इज मोस्ट लाइकली टू हैव डिफिकल्टी विद ग्रॉस मोटर कोऑर्डिनेशन, हैव फीलिंग ऑफ एंजाइटी अबाउट प्लीजिंग अडल्ट्स, confine his or interest to hear and now, be eager for peer approval। तो 12 साल की किशोरावस्था में यहाँ पर बच्चे के फीचर बताए हैं और इसमें से सही आंसर हमें बताना है। इसमें यहाँ पर जो D++ की तरफ से आंसर बताया गया है, बी ईगर फॉर पेयर अप्रूवल, यानी जो अपने साथी बच्चों का अप्रूवल के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं 12 साल की उम्र के बच्चे, कि उनकी जो मान्यता है उनमें बनी रहे। तो 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 145 है, what is called education acquired without any specific purpose, fixed period and place। तो 145 के जो ऑप्शंस हैं, इनडायरेक्ट एजुकेशन, इंडिविजुअल, इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल। इसका जो सही आंसर है इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपलसरी एलिमेंट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए कंपलसरी चीज क्या है, एबिलिटी टू रीड, ब्राइट माइंड, टेंडेंसी टू नो, नन ऑफ दीज। तो 146 का जो सही आंसर है टेंडेंसी टू नो, जानने की इच्छा यहाँ पर जरूरी है, कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं, वाई आर करिकुलम एक्टिविटीज यूज्ड इन टीचिंग। तो क्यों यूज की जाती है, मेक टीचिंग इजी, टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्टिव, टू मेक टीचिंग अट्रैक्टिव, टू असिस्ट द टीचर। तो 147 का सही आंसर D++ ने जो बताया है वो है ऑप्शन नंबर डी, टू असिस्ट द टीचर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, टू असिस्ट द टीचर। करिकुलम के अंदर जितनी भी एक्टिविटी दी गई होती हैं वो टीचर को असिस्ट करने के लिए होती हैं कि बच्चे को ये चीज़ें हमें करानी है। इसके अलावा कराने का जो तरीका होता है उसको टीचर अपने हिसाब से अट्रैक्टिव वे में, इफेक्टिव वे में करा सकता है, और जिसके कारण से टीचिंग जो है अट्रैक्टिव बन सकती है और अंडरस्टैंडिंग बच्चों को बेहतर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, 148 क्वेश्चन है, व्हाट इज टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। ऑप्शंस हैं, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, मैक्रो टू माइक्रो, इजी टू डिफिकल्ट। 148 का जो सही आंसर D++ ने दिया है वो है जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 149 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस, रियलिस्टिक एजुकेशन, आइडियलिस्टिक एजुकेशन, नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, नन ऑफ दिस अबव। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दोस्तों फिलोसफी सब्जेक्ट से लिया गया है, तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर D++ ने बताया है वो है रियलिस्टिक एजुकेशन, जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को यूज करता है और साइंटिफिक सोच रखता है, रियलिस्टिक एजुकेशन यानी रियलिज्म।
ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ द स्टूडेंट्स शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ? इलेक्टेड स्टडी, इंसिडेंट डेंटल स्टडी, इंटेंसिव स्टडी, लर्निंग बाय रेसिटेशन। तो 150 का सही आंसर है इंटेंसिव स्टडी, ऑप्शन नंबर सी। 151 है, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने जो एजुकेशन सिस्टम दिया था उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं टीचिंग बाय एक्टिविटीज, टीचिंग थ्रू म्यूजिक, टीचिंग थ्रू लिसनिंग, मेडिटेशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर DSSB ने जो आंसर दिया है ऑल ऑफ दी अबव दिया है। ये सभी चीजें महात्मा गांधी की शिक्षा में सम्मिलित हैं। 152 है, हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट? तो यहाँ पर कोट दिया गया है, पूछा गया है कि किसने ये बोला था। ऑप्शंस दिए गए हैं महात्मा गांधी, रूसो, डीवी या फिर प्लेटो। तो DSSB ने जो इसका आंसर दिया है आंसर की के अंदर ऑप्शन नंबर बी, रूसो। आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट नेचुरलिज्म्स एम्स ऑफ एजुकेशन? फिलोसफी का दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, नेचुरलिज्म का जो एम है एजुकेशन में इनमें से कौन सा नहीं है? तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन नोट में पूछे गए हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि आप गलत आंसर ना करें। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, एजुकेशन इज नोशन ऑफ मैंस इवोल्यूशन फ्रॉम लोअर फ्रॉम फॉर्म ऑफ लाइफ। दूसरा है टू इक्विप द इंडिविजुअल और द नेशन फॉर द स्ट्रगल टू एग्जिस्टेंस सो एज टू इंश्योर सर्वाइवल। तीसरा ऑप्शन है टू हेल्प द पीपल टू लर्न टू बी इन हार्मनी विद एंड वेल अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। चौथा ऑप्शन है टू इनकलकेट एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन द पीपल। तो यहाँ पर DSSB ने 153 का जो सही आंसर बताया है ऑप्शन नंबर डी बताया है। नेचुरलिज्म में टू इनकलकेट एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन द पीपल, ये ऑप्शन इसमें नहीं होता है, यानी नेचुरलिज्म का ये फीचर नहीं है, इसका ये एम नहीं है। बाकी सारे एम यहाँ पर DSSB ने माने हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर DSSB ने बताया है। 154 क्वेश्चन है, विच इज नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी? फिलोसफी का इनमें से क्या नेचर नहीं है? ऑप्शंस हैं इट इज अ साइंस ऑफ नॉलेज, इट इज अ कलेक्टिव ensemble of various viewpoint, it is a planned attempt of search for the truth, it is the totality of man's creative ideas। तो यहाँ पर नहीं में पूछा है, तो 154 का जो सही आंसर बोला है DSSB ने ऑप्शन नंबर डी बोला है, इट इज द टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज। तो ये ऑप्शन इसका सही बताया है, यानी ये नहीं है 154 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 155, ऑन व्हाट इज बेस्ड द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन? तो एजुकेशन के अंदर फिलोसफी पढ़ाने का यहाँ पर क्या आधार है? ऑप्शंस हैं ऑल पीपल आर नॉट अलाइक, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फाउंड इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में अलग अलग एजुकेशन सिस्टम होता है, डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अलग अलग फिलोसफी यानी अलग अलग दर्शन यहाँ पर जो अलग अलग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू दर्शाते हैं एजुकेशन में। और ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। 155 का ऑप्शन नंबर सी। 156 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल्स ऑफ द आइडियलिस्ट? तो 156 के जो ऑप्शन है केयर ऑफ बॉडी, मोरल वैल्यूज, स्किल्स, सेल्फ एक्सप्रेशन। आइडियलिस्ट यानी यहाँ पर आदर्शवाद की बात की जा रही है, और कौन सा इसमें फिट नहीं बैठेगा? ऑप्शन नंबर ए केयर ऑफ बॉडी यहाँ पर सही आंसर बताया गया है DSSB की आंसर की में। 157 है, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय? तो ये किसके द्वारा एडवोकेटेड की गई थी? ऑप्शंस हैं प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट या फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो इसका जो सही आंसर DSSB के आंसर की में दिया गया है 157 का ऑप्शन नंबर बी, आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी। 158 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन? ऑप्शंस हैं टीचर्स डिनाइंग द वैल्यू ऑफ स्कूल को-करिकुलर एक्टिविटीज, पीपल क्रैमिंग फॉर नॉलेज फ्रॉम बुक्स फॉर reproducing in examination, organizing schools in a way that is conducive to practical training in citizenship, teaching which drift away from the life of the child। तो इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल इन अ वे दैट इज कंडक्टिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप। तो रियलिज्म जो है दोस्तों वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित है,
और ये ऑप्शन सी को छोड़कर बाकी सबको क्रिटिसाइज करता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा। 159 क्वेश्चन है, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियलिटीज इन एजुकेशन। तो 159 के जो ऑप्शन है, इंडिविजुअल एम, सोशल एम, इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम और स्पेसिफिक एम। तो 159 का जो सही आंसर है वो है इंडिविजुअल एम, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ एज एन एम ऑफ एजुकेशन इज प्रिपेयरिंग चाइल्ड फॉर। ऑप्शंस हैं सम सुटेबल वोकेशन, some particular course of study, facing all kind of emergencies and situation of future life, a happy married life। 160 का जो सही आंसर DWS मैंने बताया है वो है facing all kind of emergencies and situation of future life। तो बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने का जो एजुकेशन का उद्देश्य होता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बैठ रहा है, facing all kind of emergencies and situation of future life। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स। एजुकेशन के अंदर सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। ऑप्शंस हैं क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। तो 161 का सही आंसर है अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। वाइगोस्की एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग चिल्ड्रन। तो वाइगोस्की ने बच्चों के जो सीखने में क्या सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर दिया था वो पूछा जा रहा है, हेरिडिटी, मोरल, फिजिकल या फिर सोशल। तो 162 का जो सही आंसर है वो है सोशल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी फर्स्ट कम टू स्कूल द टीचर शुड। अगर कोई दिव्यांग बच्चा स्कूल में आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं रेफर चाइल्ड टू ए स्पेशल स्कूल अकॉर्डिंग टू द डिसेबिलिटी, शेड्यूल हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, सेक्लूड हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट यानी बाकी बच्चों से अलग कर देना, डिस्कस विद द चाइल्ड पेरेंट टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, कंडक्ट एंड एडमिशन टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर 163 का रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, माता पिता के साथ मिलकर उसके लिए एक कोलैबोरेटिव प्लान हम तैयार करेंगे। 164 क्वेश्चन है, एरर ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट। बच्चों की गलतियां क्या दर्शाती हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीटेट में भी। ऑप्शंस हैं हाउ दे लर्न, the need of mechanical drill, absence of learning, socio-economic status of learners। 164 का सही आंसर यहाँ पर DWSB ने जो दिया है वो है ऑप्शन नंबर बी, the need of mechanical drill। लेकिन इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, बच्चों की गलतियां दर्शाती हैं कि वो कैसे सीखते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, हाउ दे लर्न। बच्चों की गलतियां दर्शाती हैं कि वो किस प्रकार सीखते हैं, और बच्चों की गलतियों को देखकर ही टीचर सिखाने का जो तरीका है उसको बदलते हैं। जिस तरह से स्पेशल बच्चों को सिखाने का तरीका प्रत्येक स्पेशल एजुकेटर को सीखना पड़ता है या फिर टीचर को सीखना पड़ता है। 164 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है 165 है, करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन साइकेट्री डज नॉट। etiological understanding of intelligence and its impairment, assessment method and management of for associated comorbidity, not clinically recognized as a developmental disorder, need to meet criteria of impairment and dysfunction to be called disorder। क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन साइकेट्री डज नॉट। साइकेट्री के अंदर यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन का कंसेप्ट इनमें से क्या नहीं है। तो 165 का जो सही आंसर यहाँ पर DWS ने दिया है वो दिया है नॉट क्लिनिकली रिकॉग्नाइज एज ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है, पीपल विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली डू नॉट डेवलप स्पीच, कैन नॉट एंगेज इन क्लिनिकल इंटरव्यू, कैन नॉट अचीव फुल इंडिपेंडेंस, मेन डिफिकल्टी आर विद रिगार्ड टू एकेडमिक सोशल वर्क। तो 166 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बच्चों को जो माइल्ड मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको मेन जो दिक्कत आती है वो उनको स्कूल के एकेडमिक वर्क में आती है, क्योंकि माइल्ड बच्चा जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में लगभग इंडिपेंडेंट होता है, यानी अपने जो सेल्फ हेल्प स्किल हैं वो सारे वो खुद करने में सक्षम होता है। लेकिन एकेडमिक जो वर्क होता है उसमें उसे थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगला क्वेश्चन है 167, पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन यूजुअली हैव। तो यहाँ पर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन से क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शंस हैं लिमिटेड लैंग्वेज एंड comprehension skill, self care and motor skill are good,
दे कैन नॉट लर्न द बेसिक स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग एज अडल्ट कैन नॉट डू सिंपल स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिकल वर्क। तो यहाँ पर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं? 167 का सही आंसर डी प्लस बी ने जो दिया है वो दिया है लिमिटेड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इन पीपल विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। तो यहाँ पर सीवियर मेंटल रिटार्डेशन से क्वेश्चन है द कॉज इज अनलाइकली टू बी ऑफ ऑर्गेनिक etiology, often do not have motor impairment or other neuropsychiatric sequelae, have good academic achievement, clinical picture is similar to moderate mental retardation। 168 का सही आंसर डी प्लस बी के आंसर की में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ दोस्तों, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 169 है साइकोपैथोलॉजी इन मेंटल रिटार्डेशन can vary depending on the cognitive and intellectual ability, can vary depending on the level of communication, observation and information from carer is an important diagnostic necessity, all of the above। तो 169 का सही आंसर डी प्लस बी ने दिया है ऑल ऑफ द अबव दिया है। अगला क्वेश्चन है पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी क्या हो सकता है इनमें से? ऑप्शन है कैन नॉट हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन पर्टिकुलर एरिया, कैन नॉट हैव अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ हायर स्किल, कैन हैव अ सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन एरिया एंड पर्टिकुलर एरियाज ऑफ हायर स्किल, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कैन हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन एरिया एंड पर्टिकुलर एरियाज ऑफ हायर स्किल्स, 170 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 171 क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल असेसमेंट, इनमें से कौन सा इनफॉर्मल असेसमेंट नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर असाइनमेंट, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल या फिर डिस्कशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है असाइनमेंट, जो कि एक फॉर्मल असेसमेंट है, बाकी तीनों इनफॉर्मल असेसमेंट यहाँ पर कहे जाते हैं। 172 क्वेश्चन है डैश इंक्लूड्स डाटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, केस स्टडी, जनरल बिहेवियर, जेनेटिक अप्रोच या फिर एडिक्वेसी। तो 172 का सही आंसर है केस स्टडी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फॉर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन सम पेरेंट्स एंड टीचर्स वर ओवर कंसर्न अबाउट प्रोवाइडिंग डैश कंडीशन, सर्टेन, फंडामेंटली, पावरफुल, हेल्पफुल। 173 का सही आंसर है हेल्पफुल कंडीशन। 174 है ए क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपीरियंस डाटा इज डैश ए मेजरमेंट, सिंपली, पर्टिकुलरली, इंडिविजुअली, नन ऑफ दीज। 174 का सही है आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंपली ए मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन है टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट इज कॉल्ड, पढ़ाने से पहले किसी पार्ट को पढ़ना क्या कहलाता है? मेजरमेंट, टीचिंग प्रैक्टिस, प्रिपरेशन या फिर लेसन प्लान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेसन प्लान। लेकिन मुझे इसका जो सही आंसर प्रिपरेशन भी लग रहा है, लेकिन डी डब्ल्यू एस बी की आंसर की में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बताया गया है, लेसन प्लान। 176 है टीचिंग शुड एम एट एनहेंसिंग चिल्ड्रन नेचर, डिजायर एंड स्ट्रेटेजीज टू लर्न, रीडिंग द लेसन इन द टेक्स्ट बुक, गिविंग क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। तो यहाँ पर जो 176 का सही आंसर है एनहेंसिंग चिल्ड्रन नेचर, डिजायर एंड स्ट्रेटेजीज टू लर्न। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटेशन, मेकिंग एंड डूइंग थिंग एक्सेट्रा, रीडिंग, डिस्कशन, लिसनिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग एक्सेट्रा, एक्सप्रेसिंग वनसेल्फ इन स्पीच, राइटिंग एक्सेट्रा, ऑल ऑफ द अबव। 177 का जो सही आंसर डी डब्ल्यू एस बी ने दिया है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। 178 है लर्निंग टेक प्लेस इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल, ओनली इन क्लासरूम। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्लासरूम के अंदर भी बच्चा सीखता है, क्लासरूम के बाहर भी बच्चा सीखता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 179 द एबिलिटी टू मेक ए सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर ए गिवन आंसर इज वैलिड टेस्ट ऑफ लर्निंग। स्टेटमेंट दी है, पूछा जा रहा है एग्री है, डिसएग्री है, स्ट्रांगली एग्री है या चिल्ड्रन कांट मेक फ्रेम क्वेश्चंस। तो 179 का जो सही आंसर डी डब्ल्यू एस में दिया है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर एग्री। अगला क्वेश्चन है करिकुलम इज अ टेक्स्ट बुक, ए बुक ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर टीचर, ए प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ए बुक ऑफ इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म। तो 180 का जो सही आंसर है वो है ए प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेजेस इनेबल द चाइल्ड टू, बच्चे को किसी भाषाओं की नॉलेज होना बच्चे के लिए क्या आसान कर देता है या बच्चे में क्या एबिलिटी आ जाती है? मेक कनेक्शन बिटवीन आइडियाज, पीपल एंड थिंग्स, रिलेट टू द वर्ल्ड अराउंड देम, ऑल ऑफ दीज। 181 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 82 का क्वेश्चन है
द व्यू दैट एडजस्टमेंट डिफर्स फ्रॉम माल एडजस्टमेंट इन डिग्री रेदर देन और इन काइंड इन साइकोलॉजिकली। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बोली है, पूछ रहा है करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट समटाइम्स है या इनकरेक्ट इन सर्टेन सिचुएशन। 182 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डी में बताया है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच में नॉट बी अ सिम्टम ऑफ माल एडजस्टमेंट, नेल बाइटिंग, डे ड्रीमिंग, सेल्फिशनेस, एक्सेसिव रीडिंग फॉर वाइसेरियस एक्साइटमेंट। 183 का जो सही आंसर डी में दिया है वो है सेल्फिशनेस। तो सेल्फिशनेस जो है माल एडजस्टमेंट का जो सिम्टम है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेशल प्रोविजन फॉर डीलिंग विद द गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन के साथ जब डील करते हैं तो इनमें से कौन सा स्पेशल प्रोविजन नहीं है? एक्सेलरेशन, एडेप्टेशन और एनरिचमेंट, एबिलिटी ग्रुपिंग, स्कीम ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स। तो 184 का जो सही आंसर डी में दिया है वो है स्कीम ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है 185 फॉर डीलिंग विद द गिफ्टेड चाइल्ड विच इज मोस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिसेबल अप्रोच। यहाँ पर कौन सी यहाँ पर मोस्ट रियलिस्टिक और प्रैक्टिसेबल अप्रोच रहेगी गिफ्टेड चाइल्ड के साथ डील करते समय? ऑप्शंस हैं एनरिचमेंट अलोन, एक्सेलरेशन अलोन, सेग्रेशन, एक कॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ दीज। तो 185 का जो सही आंसर दिया है डी ने ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच इज अ मोर एडिकेट डेफिनेशन ऑफ द एक्सेप्शनल चाइल्ड। तो चार ऑप्शन दिए हैं, पूछा जा रहा है कि एक्सेप्शनल चाइल्ड की सबसे सही डेफिनेशन कौन सी है। ऑप्शंस हैं ही इज इंटेलेक्चुअली वेरी सुपीरियर, ही इज इमोशनली अनडेवलप्ड, ही इज सोशली मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और अगला ऑप्शन है ही इज वन हु डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल चाइल्ड इन मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू सच एन एक्सटेंट दैट ही रिक्वायर्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्कूल प्रैक्टिसेस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा 186 का। अगला क्वेश्चन है ए गिफ्टेड चाइल्ड इज नेवर डिफाइंड एज वन। तो यहाँ पर बोला गया है एक गिफ्टेड चाइल्ड इस तरीके से कभी डिफाइंड नहीं किया जाएगा। ऑप्शंस हैं हुज IQ इज 140 और अबव, हुज परफॉर्मेंस इज कंसिस्टेंटली रिमार्केबल इन म्यूजिक, आर्ट, सोशल लीडरशिप एंड अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, हुज एबिलिटी इज विद इन द रेंज ऑफ अपर 2% to 3% ऑफ द पॉपुलेशन, हु इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑफ हिज एज। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी यहाँ पर सही बैठ रहे हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही नहीं है और यहाँ पर नेवर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा हु इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑफ हिज एज। एक्सट्रीमली डिफरेंट नहीं होता है यहाँ पर, एक्सट्रीमली डिफरेंट का मतलब उसके हाथ पैर फिजिक भी यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, जबकि उसमें जो एबिलिटी रहती है वो उसमें आर्ट, सोशल, म्यूजिक और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में वो डिफरेंट रहता है, एक्सट्रीमली डिफरेंट नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। 188 क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर। तो पर्सनैलिटी को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल, ऑल ऑफ दीज। तो 188 का सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। सारे ही कारक पर्सनैलिटी को यहाँ पर बनाते हैं, डिफाइन करते हैं। 189 है वेर एवर देयर इज अ बैरियर देयर इज फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल इलनेस, नन ऑफ दीज। तो 189 का यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो डी में दिया है फ्रस्ट्रेशन। 189 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक कॉन्फ्लिक्ट मीन्स और इम्प्लाइज डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, इनकम्पिटेंस, इनकम्पेरेबिलिटी इन मोटिव्स एंड फॉर गोल्स, इनसिक्योरिटी इन फीलिंग। तो 190 का सही आंसर है इनकम्पेरेबिलिटी इन मोटिव्स एंड फॉर गोल्स। अगला क्वेश्चन है साइकोलॉजीज मेजर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन लाई इन। साइकोलॉजी का एजुकेशन में मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग, डिफाइनिंग द गोल ऑन विच द टीचर शुड स्ट्राइव, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियली सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रोसीजर, कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टीचिंग प्रोसीजर। तो 191 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। साइकोलॉजी का जो मेन रोल है एजुकेशन में डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज, मेथडोलॉजीज को कंपेयर करना और बच्चे के हिसाब से उसके हिसाब से जो सही स्ट्रेटजी हो उसका पता लगाना। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी किस तरीके पर, किस प्रकार ओरिएंटेड है पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है द स्टडी ऑफ पेक्युलरिटीज ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन,
the application of the principle and technique of psychology to the solution of the problem of the classroom, the formulation of hypotheses and theories relative to education's practice, the development on the part of the child of realistic goals and effective plans for their attainment. तो क्वेश्चन नंबर 192 का जो सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करती है? एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ साइकोलॉजी टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम की समस्याओं को सुलझाने के लिए साइकोलॉजी के प्रिंसिपल और टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर करती है। अगला क्वेश्चन 193, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज, एनवायरमेंट एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस हैं रेज कॉन्शियसनेस अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन, टू टीच एनवायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, create an environmental ethic that fosters awareness about ecological interdependence of economic, social and political, all of the above। तो 193 का सही आंसर जो डी में दिया है ऑप्शन नंबर डी दिया है, ऑल ऑफ द अबव। सारी चीजें एनवायरमेंटल स्टडी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यानी उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इनमें से क्या इफेक्टेड नहीं होता, क्या प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शंस हैं depletion of groundwater, destruction of mangroves and wetlands, increase extinction rate of species, none of the above। तो 194 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए है कि ये सारी ही चीजें मानव व्यवहार से प्रभावित होती हैं, तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानव व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 195 क्वेश्चन है एनवायरमेंटल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट ओनली एट प्राइमरी स्कूल स्टेज, सेकेंडरी स्कूल स्टेज, कॉलेज स्टेज, ऑल स्टेज। तो 195 का सही आंसर है ऑल स्टेजेस, यानी एनवायरमेंटल स्टडी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, जीवन के सभी स्टेजेस पर इसकी एजुकेशन लेना ज़रूरी है। 196 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगला क्वेश्चन है 197 अकॉर्डिंग टू एक्ट 28 विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज रेसिस्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ऑप्शंस हैं एजुकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, नेवी एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। तो 197 का सही आंसर है एजुकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन। अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees to fundamental duty, fundamental right, both A and B, none of these। 198 का सही आंसर है फंडामेंटल राइट की गारंटी भारत का संविधान देता है। 199 क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट मीन्स सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ऑल ऑफ द अबव। 199 का सही आंसर सेक्युलरिज्म, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 200 है यानी लास्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी का है वो है कोर्शन मीन्स freedom to speech, freedom to religion, force someone to do something, all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 200 का जो सही आंसर है, क्वेश्चन का जो मतलब है वो है किसी पर दबाव बनाना, force someone to do something। तो दोस्तों ये था पोस्ट कोड 147/14 DSSB स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का पार्ट बी का सॉल्यूशन जो हमने यहाँ पर आज डिस्कस किया है। इसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है कि गलत हो, लेकिन सारे आंसर DSSB के आंसर की के द्वारा ही मैंने आपको बताए हैं। जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपको गलत लग रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ताकि हमें भी सही आंसर की जानकारी हो सके और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम अपनी गलती को सुधार सकें। तो दोस्तों हमने जैसा कि आपको बताया था, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको इसके अलावा बाकी जो प्रीवियस पेपर हैं स्पेशल एजुकेटर के जो DSSB ने अब तक लिए हैं, जिसमें पोस्ट कोड 87/17 TGT स्पेशल का है, पोस्ट कोड 93/20 TGT स्पेशल का पेपर है और इसके अलावा पोस्ट कोड 15/17 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का पेपर है। इनका पूरा सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप जा करके ये सारे पेपर्स देख सकते हैं और आपकी तैयारी में ये सारे ही पेपर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और बाकी के जो बचे हुए पेपर हैं उसकी भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक ये वीडियो पहुँच सके। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी।
दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।